हम सब अपनी लाइफ में कितनी मेहनत कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छे घर के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि शादी हो जाती है उनकी, वो अपने घर से दूसरे के घर जाती हैं। अपने घर में तो उन्होंने इतना कुछ ख़ास सुकून देखा नहीं होता, लेकिन जब वो अपने शौहर के घर जाती हैं बेचारी वहाँ पे भी सुकून नहीं देख पाती, परेशानियाँ ही परेशानी देखती रहती हैं। मेरे जो पड़ोस में रहती थी जितनी भी भाभियों से मैं मिली हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन से ही किराए के घरों में रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है। उनकी शादी होती है, वो किराए के घर पर आती हैं, फिर उनको ऐसे ही टाइम गुजरता चला जाता है। 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, और फिर किसी किसी के तो बच्चे जवान हो जाते हैं। मैंने एक आंटी से मिली थी जिनके हम बिल्कुल बराबर में रहने गए थे, तो पता चला उनको 27 साल हो चुके थे उनको किराए पे रहते रहते। वो शादी करके जब आई थी तो उन्होंने किराए के घरों में ही अपने बच्चे जवान कर लिए थे और अपने बच्चों की भी शादी कर दी थी। तो जब हम उनकी सुनते थे ना, तो फिर हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते थे कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अल्लाह हमारा अपना घर कर देगा। लेकिन हमने कोशिशें बहुत करी। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि वो सोचते हैं कि चलो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है किराए के घरों में, वहीं गुजरने दो, अब शादी कर दी, हमारा तो टाइम गुजर गया, अब बच्चों का है। तो भाई जब बच्चे देखते चले आ रहे होते हैं ना, एक चीज़ कि हमारे माँ बाप की कोई इतनी इच्छा नहीं है, मतलब होती तो है, उनका दिल तो चाहता है, लेकिन इतने पैसे की बचत ही नहीं हो पाती, क्योंकि जो लोग किराए के घर पे रहते हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि छोटे छोटे खर्चे भी करना कितना मुश्किल होता है। तो फिर घर ख़रीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना तो समझ लो एक टाइम पे ऐसा लगता है कि नामुमकिन बात है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें अपनाओगी ना, तो इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहन आपका अपना घर हो जाएगा। अगर आपका अपना घर नहीं है, देखें आज के टाइम में अगर ससुराल का घर भी है ना, तो भी अपना एक अलग प्लॉट होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, अपना पास पैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारे पास ना पैसा होगा, ना हमारे आगे फ्यूचर की कोई प्लानिंग होगी। मेरी बहनों, मैंने बहुत बार कहा है कि जैसे ही आपके घर में पैसे आया करें ना, उस पैसे को सबसे पहले बचाया करो, उसमें से सबसे पहले पैसा बचाया करो। आखिरी में पैसा बचाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप पूरा का पूरा महीने का खर्चा करके बैठ जाओगी तो आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा। तो सबसे पहले जैसे ही पैसा आया करे उसमें से पैसा अलग किया करो, भले ही चाहे आपके घर में कितना भी पैसा आ रहा हो, उसमें से आपको बचाना ही है। क्योंकि हमने भी सेम चीज़ें करी हैं, हम भी स्टार्टिंग में ही पैसे बचा लेते थे, फिर गुजारा करने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन ये नहीं होता था कि जब आखिर में पैसा बचेगा तब हम अब उसको सेव करेंगे। तो जब हम शुरू में ही पैसा बचा लेंगे ना, तब हमारे पास सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि फ़िजूल खर्ची करना बिल्कुल बंद कर दो। बहुत सारे टाइम क्या होता है, लेडीज़ अपने बच्चों को 10-10 रुपए 20-20 रुपए चीज़ें मतलब पैसे देती रहती हैं और चीज़ें दिलाती रहती हैं। अगर आप कभी उन्हीं 10-10 रुपए को जोड़ोगी ना, तो महीने में 300 रुपए बन जाते हैं। सोचो, एक ट्यूशन पढ़ाने वाली जो होती है ना मैम, उसको 300 रुपए जब मिलते हैं जब वो पूरा महीना बच्चों को पढ़ाती है, और आप ऐसे ही पैसे को बर्बाद कर देती हो। बाहर की चीज़ें बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह हैं आप खुद भी जानती हो। मेरी प्यारी बहनों, आज का टाइम ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप खुद जानती हैं कितनी मिलावट की चीज़ें मिल रही हैं। तो अपने बच्चों को हर वक्त 10 रुपए 20 रुपए थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहना, उनकी ज़िद्दें पूरी करते रहने से आपके ख़ुद के भी नुकसान हो रहे हैं, आपका बच्चा भी बीमार होगा और आपकी फ़िजूल खर्ची भी हो रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने बच्चे के लिए ना फ्रूट्स ला के रखो, कुछ ना कुछ घर में ऐसी चीज़ें बनाया करो जो बच्चा खाए और उसकी सेहत बने और फ़िजूल खर्ची बंद हो जाए। ठीक हो गया। और इसी से रिलेट एक और चीज़ है कि बहुत सारी लेडीज़ें बाज़ार से खाना मंगाती हैं, अपने घर में नहीं बनाना चाहती, ये कह के कि भाई गर्मी हो रही है। देखें, महीने में एक बार आप ये बात कहो तब तो चल जाएगा, लेकिन हर हफ्ते 3 से 4 बार बाज़ार से खाना मंगवाना, इससे बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। क्योंकि हम जब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई घर में हैं लोग, तो खाना भी अच्छा खासा बाज़ार से आएगा, है ना। जब ज़्यादा खाना आएगा तो महंगा आएगा खाना। तो मेरी प्यारी बहनों, जब वो पैसा हमारा बाज़ार में चला जाएगा तो हमारे पास कैसे बचत होगी। वहीं जब हमारे घर में आया हुआ रखा हुआ होगा सारा सौदा, तो एक टाइम का खाना हमें कितना सस्ता पड़ जाएगा। बस थोड़ा सा आलस के चक्कर में हम बाज़ार से मंगा लेते हैं कि इस टाइम दिल नहीं चाह रहा, बाज़ार से मंगा लो। तो हमें क्या पता किस तरह का बना हुआ हो खाना, है ना, अच्छा हो, अच्छे हाथों का बना हुआ हो या गंदे संदे हाथों का ही बना दिया हो। तो इस तरह के फ़िजूल खर्ची से भी बचें, इससे भी आपके बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी। दूसरी चीज़ है ये है कि बिजली का बिल। देखें, आप कहेंगी कि इससे क्या बचत हो जाएगी, बहुत बचत हो जाएगी। आप करने की शुरुआत तो करें। हम बहुत सारा टाइम क्या करते हैं, जहाँ पे हम नहीं भी बैठे हैं वहाँ का भी पंखा ऑन है, लाइटें ऑन है ना, फालतू में हमारे मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है,
बहुत सारे टाइम क्या होता है, दिन में भी हम अपने घरों में लाइटें जला जला के रखते हैं, जबकि हमारे घर में नेचुरल लाइट आ रही होती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई इस लाइट को बंद कर दो। जब नेचुरल लाइट आ रही है तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। कितना महंगा आ रहा है बिल, ये आप खुद भी जानती हैं। अगर आप बचत करने की शुरुआत घर से करेंगी ना तो इंशाल्लाह बहुत पैसे की बचत होगी। जेंट्स तो कमा के ला के दे देते हैं औरत के हाथ में पैसा। अब बचत करना ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आदमियों को सिर्फ कमाना आता है, बचत करना नहीं जानते। और शुक्र भेजें कि आपके जो शौहर हैं वो पैसे को ये नहीं करते हैं कि आपको तंगी से दें। अगर वो आपको खुले हाथ से पैसा दे रहे हैं ना तो बचत करने की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी आप पर आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आपका छोटा खर्चा हो बड़ा खर्चा हो उसका हिसाब रखो। देखें, जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम बग़ैर पर्चा बनाए बग़ैर लिस्ट बनाए चले जाते हैं कि भाई हमें क्या क्या लेकर आना है। फिर हम बाज़ार से फालतू सौदा उठा के ले आते हैं। फिर जब वो घर में आ जाता है, जाहिर सी बात है जब चीज़ घर में रखी हुई है तो फिर या तो पहली वाली चीज़ बर्बाद होकर जाएगी, या जो अब आई है वो इतने दिन रखी रहेगी कि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, लिस्ट बनाया करो और हर चीज़ का पैसा का हिसाब रखा करो। लिखा करो कि भाई इतने पैसे की ये आ गए, इतने पैसे ये आ गए और इतने पैसे ये बचे। इससे भी आपके बहुत पैसे बचेंगे। आप जोड़ना स्टार्ट करें। जब तक आप पैसा जोड़ना स्टार्ट नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कहाँ कहाँ कितना कितना फिजूल पैसा खर्च हो रहा है और आप कितनी पैसे की बचत कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, देखें बहुत सारे टाइम हम ऑनलाइन देखते हैं, मीशो वगैरह या जो भी कोई ऐप हो गए या खाने के ऐप हो गए, हम वहाँ पे देखते रहते हैं, हमें चीज़ें दिखती रहती हैं और फिर हम ऑर्डर करते रहते हैं। तो देखें, ना तो किसी के दिखावे में पड़ें कि भाई दूसरा इंसान ऑर्डर करके मंगाता है, ऐप से मंगाता है, ना ही अपने ऊपर इन चीज़ों का बोझ डालें। चीज़ों को देख देख के इंसान वो लालच में आ जाता है, ये सोचता है कि मैं भी मंगाऊँ, जबकि हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती है। तो मेरी प्यारी बहनों, समझदारी यही है कि जब हमारे पास पैसा होगा तब हम खुल के खर्च कर लेंगे। अभी जितना पैसा है उसमें हमें बचत भी करनी है, अपनी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी मंगानी है ना। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने पैसों का ना हिसाब रखो और कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इस चीज़ का भी हिसाब रखने की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी है। थोड़ा बहुत पेन का कॉपी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लिखेंगी, उससे आपको पता चलेगा। बड़े लोग भी यही करते हैं। आप सोचती हो मैं बार बार क्यों कहती हूँ, देखिए जितने भी मालदार लोग होते हैं ना वो एक आदमी रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं। सीए का नाम सुना होगा आपने, तो वो यही हिसाब रखता है कि भाई हमारे मालिक का कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ, कहाँ मैं पैसे बचा सकता हूँ, कहाँ मेरे मालिक का फिजूल खर्च हो रहा है। तो जब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं जो हम किसी और आदमी को रखें, वो हमारे पैसे के खर्चे का हिसाब रखे, ये काम हमें ही करना होगा। तो आप ऐसा करेंगी ना तो इंशाल्लाह बहुत पैसे की बचत होगी। तो ये थे वो 6 पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करें, जिनको मैंने सबसे पहले ख़ुद पर आजमाया है। हमारी फैमिली में इसी तरह से पैसे इकट्ठे किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास अपना खुद का घर है। जब आप इस तरह से पैसे इकट्ठे करेंगी ना तो इंशाल्लाह आपके पास भी आपका खुद का घर होगा। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।